Myself Anup Singh, and we will discuss the questions which came in the UPSC prelims 2024 और मैं केवल साइंस और टेक्नोलॉजी के बेटा क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। चलो एक एक करके देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, नथिंग टू वरी इन दिस। अगर हम पूरा साइंस और टेक एरिया को एनालाइज करें तो क्वेश्चंस का जो लेवल था आप लो या मॉडरेट कह सकते हो, इतना कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चंस वर वेरी वेरी इजी। ओके, सो एक एक करके देखते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, परेशान ना होना, बहुत सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। RTG इसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा, आर मिनिएचर ऑफ द फिजन रिएक्टर। RTG are used for powering the onboard system of the spacecraft. RTGs can use the plutonium-238, okay, which is the byproduct of weapons development. ठीक है, ये क्वेश्चन था। ओके, अब ये सिंपल सा समझो, आप इस टर्म को पकड़ लो बस। अगर ये टर्म पकड़ लिया, समझ लो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। अब ये रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक रिएक्टर है, तो सीधी सी बात है, अगर थर्मोइलेक्ट्रिक यानी कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्टर है ना, एक प्रिंसिपल पे बेस करता है जिसको थर्मोस्टेट प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, उसी पे बेस्ड है, तो ये कोई फिजन रिएक्टर नहीं है। अब अगर ये ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर देते, देखो 1 3, यानी बी इज करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है कि ये कोई फिजन रिएक्टर नहीं है। ओके, ये एक थर्मो स्टेट रिएक्टर है, ठीक है, जहां पे भाई यूज किया जाता है स्पेसक्राफ्ट में, सिंपल है स्टेट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए थे। ओके, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको ये बताना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ओके, आंसर है इसका डी, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब देखते हैं, जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार। कंपेयर टू द ड्वार्फ स्टार, जायंट स्टार हैव द ग्रेटर रेट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो सिंपल सी बात है, जो स्टार्स बड़े होते हैं उसमें क्या होता है, रिएक्शन बहुत फास्ट होती है बेटा, ठीक है। जब रिएक्शन जब फास्ट होता है तो क्या होता है, जो भी फ्यूल होता है, हमने आपको बताया प्राइमरी फ्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है एक तरीके से, सिंपल सी बात है। तो जब जल्दी फिनिश होता है तो ज़्यादा दिनों के लिए वो रहते नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को स्टेटमेंट को कंबाइंड करते तो आपको पता चल जाता कि ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है भाई करेक्ट है, भाई सीधी सी बात है, बड़ा स्टार है, ज्यादा ग्रेटर रेट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। ओके, तो जब रिएक्शन ज्यादा जल्दी फास्ट होगा तो सिंपल सी बात है भाई, ओके, तो ज्यादा उसकी लाइफ नहीं रहेगी। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है एंड सेकेंड इज करेक्ट। सर तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग synthesized in a human body that dilates the blood vessels and increase the blood flow। ठीक है, जब डायलिसिस होता है तो ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए एक मतलब कि कंपोनेंट को यूज किया जाता है, सिंपल सा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। देखो यहां पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे, ठीक है, आपको ये बताना है भाई कितना मतलब की एक्टिविटीज है रेडार जहां यूज होता है और कैच करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नारकोटिक्स ऑन द पैसेंजर्स एट द एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट, ठीक है, नारकोटिक्स मतलब बेटा ड्रग्स रिलेटेड। मॉनिटरिंग ऑफ द प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, अब ये समझो, आपने भी कभी जैसे कि एयरपोर्ट पे जब कभी ट्रेवल किया होगा, आप देखो हर जगह स्कैनर्स लगे होते हैं, स्कैन किया जाता है, बैग को भी स्कैन किया जाता है, हर चीज़ के। आपको देखो, आपने देखा होगा, अब गेट में एंट्री करते तो चेकिंग वेकिंग होता है।
अगर रेडार सिस्टम ये करता तो इतना चेकिंग ना होता, सिंपल सी बात है। ओके, तो भाई आप इसको भाई इनकरेक्ट करेंगे, सीधी सी बात है, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, हाँ, प्रेसिपिटेशन मॉनिटर करता है और जो माइग्रेशन ऑफ द एनिमल्स हैं उसको भी मॉनिटर करता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए आया था कि एक रेडार मतलब कि यूएसए में अभी मतलब कि बनाया गया था, पहले का मतलब है क्वेश्चन ये जो न्यूज में था, जहां पर क्या था कि प्रेसिपिटेशन एंड माइग्रेशन इंटेंसिटी को मेजर करता। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक भाई न्यूज में था, तो इसी बेसिस पे रह के क्वेश्चंस को भाई पूछा गया है। तो प्रेसिपिटेशन हम पता कर सकते हैं, माइग्रेशन इंटेंसिटी को पता कर सकते हैं, सिंपल एज दैट है। ओके, सो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सो दिस इज द क्वेश्चन, सो ओनली 2 आर करेक्ट। ओके, ठीक है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज कैन द रेडार बी यूज्ड? प्रेसिपिटेशन एंड माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत ही सिंपल था। ठीक है, आप देखो तेजस प्लेन न्यूज में था कि नहीं था, राफेल भी न्यूज में है। ओके, तो आप अगर सपोज अगर आप इसको समझते तो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते। कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, राफेल, MiG-29, तेजस, Mk1, हाउ मेनी ऑफ द अबव्स आर कंसीडर्ड टू द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? देखो आजकल न्यूज में बहुत आ रहा है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, बाई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और भी स्टार्ट किए गए हैं, डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। तो क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अभी है नहीं, अगर होता तो हम लेते ना, बात सही है ना? तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर आप लॉजिक लगाते तो उसको सॉल्व किया जा सकता था। न्यूज में अभी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स की इसीलिए बात हो रही क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं, हमें डेवलप करना है, हमें बाहर से लेना है भाई। अगर नहीं कर पा रहे तो भाई बाहर से हम लेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, तो जो प्लेन्स हैं ये सब या तो 4th जनरेशन के हैं या 4.5। हालांकि देखो मोस्टली जितने भी प्लेन्स हैं या तो 4th होते हैं या 5th जनरेशन या 3rd जनरेशन। ठीक है, बस थोड़ा सा फीचर बढ़ा दिया, उसको 4.5 का टैग दे दिया, लेकिन अभी 5th जनरेशन के क्राइटेरिया को भाई वहां तक नहीं पहुंचे एक तरीके से। तो भाई एक नया मतलब कि एक जनरेशन का नाम दे दिया, डेट इज द 4.5 जनरेशन। तो सिंपल सी बात है कि ये जो जितने भी प्लेन्स थे फाइटर प्लेन, ये कोई भी ठीक है 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स नहीं हैं। तो आंसर होगा डी, नन। हाइड्रोजेल वाला क्वेश्चन आया था, देखते हैं भाई क्या था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाइड्रोजेल्स आर यूज्ड? ओके, कंट्रोल द ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है डी, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। अब समझो कि हाइड्रोजेल होते क्या हैं, इसको चेकआउट करते हैं बेटा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आजकल ये हाइड्रोजेल का जो टर्मिनोलॉजी है बहुत न्यूज में आ रहा है और यूज भी हर जगह किया जाता है। ठीक है, ये समझो जो हाइड्रोजेल बेटा एक समझ लो प्रोडक्ट होता है, वो सेमी सॉलिड होता है एक तरीके से। ठीक है, या सेमी लिक्विड कह लो एक तरीके से। ओके, तो इसको यूज किया जाता है फॉर द डिफरेंट एरियाज, जैसे 3D प्रिंटिंग में भी है, आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स में किया जाता है। ठीक है, ड्रग्स एंड द मॉलिक्यूल डिलीवरी यहाँ पर भी किया जाता है, टिश्यू इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट हाइड्रोजेल्स को यूज किया जाता है। मोस्ट इनके अंदर कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है कूलिंग वूलिंग करने की। तो जैसे कि जो गैजेट्स हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन बेटा यहाँ पर जो आया था एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन आया था मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो यहाँ के लिए भी भाई इनको यूज किया जाता है क्योंकि इनके अंदर एक अच्छा कूलिंग फीचर भी होता है एक तरीके से। ओके, बाकी डिफरेंट एरियाज में भी किए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। सो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बेटा करेक्ट है, आंसर होगा डी, 1 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है, ये तो देखते ही हिट कर देना चाहिए, सिंपल सी बात, जिसको आप देखो और सीधे टिक कर दो। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन?
हाइड्रोजन से जब भी कभी कुछ भी व्हीकल चलेगा, ठीक है, रिएक्शन होगा, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, वाटर वेपर। बस सिंपल सी बात है भाई, इसको तो देखते ही स्ट्राइक कर देना चाहिए, और क्या। ओके भाई, ऑक्सीजन जब भी निकलेगा तो भाई वाटर वेपर बन जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ये भी एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली, द टर्म pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर आखिर है क्या, इसको समझेंगे। ओके देखो बेटा, ये जो पम्प्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज सिस्टम होता है, हम इस सिस्टम में क्या करते हैं, 2 डिफरेंट लेवल्स पे जाके हम रिजर्वॉयर बनाते हैं। रिजर्वॉयर क्या होता है, बहुत सिंपल सा चीज है बेटा, एक ऐसा समझ लो टैंक टाइप का बनाते हैं जहां वाटर को भाई कलेक्ट करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पे जो टॉप लेवल पर एक होता है फर्स्ट, बॉटम लेवल पे लोअर रिजर्वॉयर, ये सेकंड। तो यहां पर एक पाइप हम लोग यूज करते हैं जहां पे जो टॉप लेवल से वाटर का हम लोग फ्लो करते हैं, और ये फ्लो किसी टरबाइन के थ्रू से होता है। टरबाइन कनेक्ट होता है जनरेटर, और जनरेटर होता है ट्रांसफार्मर जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तरीके से। भाई जब यहां से वाटर फ्लो होगा टरबाइन घूमेगा, भाई टरबाइन का लिंक होगा जनरेटर, जनरेटर की शाफ्ट से, ठीक है, और यहां बड़े बड़े बेटा मैग्नेट्स लग रहेंगे, ठीक है। जब ये घूमेगा चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड होगा और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो जब यहाँ पे लोअर रिजर्वॉयर में जब वाटर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम इसको फिर से पंप करके ऊपर वाटर ले आएंगे। और ये जो पंप है ये किसी दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी से, या मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा उससे भी यूज किया जा सकता है। ये समझो क्लोज लूप एक सिस्टम है, हालांकि ओपन लूप भी आता है, पर ये क्लोज लूप समझो। जो पंप्ड हाइड्रो पावर वाला जो सिस्टम है, तो एक अपर रिजर्वॉयर होता है और एक लोअर रिजर्वॉयर होता है, जहां से वाटर को फ्लो करवाया जाता है हाई स्पीड से और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा जाता है, और फिर लोअर रिजर्वॉयर से वाटर को अपर में हम लोग सेंड कर देते हैं और फिर से हम यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पम्प्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज। अब समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सिंपल सा है। देखो ये जो पर्टिकुलर पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर सिस्टम है, ये मोस्टली यूज किया जाता है जहां लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी हमें भाई स्टोर करना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर हमने आपको बताया ना, वाटर एक अपर रिजर्वॉयर में होता है, एक लोअर में होता है, और नीचे से फिर से ऊपर सेंड कर दिया जाता है। ओके, तो दिस इज द परफेक्ट आंसर। ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, सिंपल एज दैट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। बेटा मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स बेटा यूज किए जाते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ओके, क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं, ओके, और फिर यहाँ पर मतलब कि एक पर्टिकुलर लेयर में यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, जो जितना भी पॉल्यूटेंट होता है, ठीक है, जितना भी वेस्ट होता है वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं एक तरीके से, और बाकी प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाता है। तो ठीक है, इसीलिए ये मेम्ब्रेन जो बायोरिएक्टर है इसको यूज किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, सिंपल एज दैट। ओके, बायोरिएक्टर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है एक तरीके, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। तो दिस इज द पर्टिकुलर सिस्टम जहां पे मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स को यूज किया जाता है, और जितना भी जो गंदा वाटर होता है, ठीक है, जितना भी ड्रेनेज का होता है उसको प्रॉपरली भाई ट्रीटमेंट किया जाता है एक तरीके से। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आप ये टर्म आपने न्यूज में पढ़ा होता, न्यूज आर्टिकल्स में, तो आप सीधे इस क्वेश्चन को टिक कर देते हैं कि 3D वर्चुअल जो वर्ल्ड है, ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है मेटावर्स के लिए बात हो रही है। हर चीज हमें 3D की दुनिया में दिखेगी, हम देख सकते हैं हर चीज, समझ में आ रहा है?
विजुअलाइज कर सकते हैं एक तरीके से एक 3D वर्ल्ड। और ये कब कहाँ की बात हो रही है? मेटावर्स की बात हो रही है। सिंपल एज दैट। तो दीज आर द सम सिंपल क्वेश्चंस विच कम इन द यूपीएससी, जो भी पेपर रिसेंटली हुआ है रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। ओके बेटा, थैंक यू।